हेलो दोस्तों, मैं फिर आपके सामने हिंदू का करंट अफेयर लेकर के आया हूँ। करंट अफेयर करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें। और आज का पहला न्यूज़ होगा, आज का जो न्यूज़ होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आज का पहला न्यूज़ होगा जो सिलिकॉन वैली बैंक है जो फेल कर गया है, उसके रिगार्डिंग है। और ये जो है आपको यूएस बेस्ड बैंक है, यूएस का जो है वो बैंक है और एक ही बहुत बड़ी बैंक थी जो ये फेल कर गई है। ये सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है जो अब तक जो है जो फेल की है। जो पहला है, सबसे पहले जो बैंक फेल की थी वो जो वाशिंगटन बैंक था, वो आपको 2008 में जो है फेल किया था, क्रैश किया था। उसका मतलब पूरा हाथ उठा दिया था कि भाई अब नहीं होने वाला है, क्रैश हो गया था। और जो सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है ये इसका जो है सिलिकॉन वैली बैंक का जो है क्राइसिस है, ये सेकेंड लार्जेस्ट क्राइसिस होगा। और एक्चुअली ये बैंक है कहाँ, तो ये बैंक जो है आपको सिलिकॉन वैली बैंक जो है कैलिफोर्निया में है। सिलिकॉन वैली बैंक जो है कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली बैंक है ये। और ये जो है एक्चुअली जो है एक स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप जितने भी स्टार्टअप कंपनियां होती है उसको जो है ये फंडिंग करती है, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ को जो है फंडिंग करती है। सपोर्ट करने के लिए ये बैंक ज़्यादा मतलब काम करती है। ये फाउंड किया गया था 1983 में जो है ये बना हुआ था। और ये जो इसका जो है अभी लास्ट में जो है एक इस बैंक में जो है आपको बड़ी सी मतलब बड़ी बैंक के रूप में ये कार्य कर रही थी। लास्ट जो है दिसंबर तक जो है 31 दिसंबर तक जो है इसका जो है आपको जो है 212 बिलियन डॉलर का जो है इसका इन्वेस्टमेंट हुआ था। 212 बिलियन डॉलर यानी कि अपने आप में जो है बहुत ही पावरफुल, मतलब ये इतना पैसा है, इतना पैसा के बारे में बात कर रहा है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको पैसा है। ये सोच सकते हैं कि यह कितना पैसा हो, इतना पैसा जो है ये अपना लगा चुका था। लेकिन 2021 में जो इसके हालात जो था ये बहुत बढ़िया था, यानी कि 198 बिलियन का जो यह फंड जो है जमा कर चुका था। इसके पास जो है फंड जो है आपको 198 बिलियन का फंड आ चुका था। और यह जो है इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा कर चुका था, मतलब 91.3 बिलियन डॉलर का जो है 2022 के अंत तक जो है यह कर चुका था आपको। उसके बाद कहता है कि यूएस में जो है इसका जो है ये जो है आपको किस बेस का बैंक है, जिसकी फेडरल रिजर्व बैंक जो है यूएस का 2022 में जो है फेडरल रिजर्व बैंक जो है क्या किया कि यूएस में जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई होती है तो इंटरेस्ट रेट क्या कर देती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। तो उसी प्रकार जो है क्या है कि इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ाती है तो मार्केट में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। उसी प्रकार क्या होता है कि 2022 में जो है यूएस का जो है फेडरल रिजर्व जो है बैंक जो है ये क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब क्या किया कि जब इंटरेस्ट ये इसने बढ़ा दिया तो बॉन्ड का ब्याज जो है क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको जो क्या हुआ कि पैसा अब कम आने लगा, इंटरेस्ट भी कम आने लगा। और ये जो बैंक होते हैं, ये बैंक होते हैं एक्चुअली बेस क्या होता है कि जो भी इसका खर्च होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है, कर्मचारी की आय या कमाना होता है, ये क्या चीज़ पे निर्भर करते हैं, बैंक में अथी इंटरेस्ट पे निर्भर करते हैं। क्या चीज़ पे, इंटरेस्ट पे निर्भर करते हैं। जैसे कि हम पैसा जमा करते हैं तो वो अपना पैसा क्या करता है एक फंड के रूप में, या आपको कहीं पे लगा देता है, किसी में स्टार्टअप कंपनी को दे देता है, उसमें जो उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे ये सारी मेंटेनेंस करते हैं। तो इसमें हुआ क्या था, हुआ ये था कि आपको जो है 21 बिलियन डॉलर का जो है इसने बाद में क्या किया कि 21 बिलियन डॉलर का जो है बॉन्ड बेच दिया। उसके बाद शेयर को भी बेच दिया। उसके बाद जो है उसको बेचने के बाद भी
मतलब 21 बिलियन का बॉन्ड बेच दिया, उसके बाद शेयर बेच दिया, फिर भी जो है इसको अपना पूरा नुकसान जो है नहीं पूरा हो पाया। इसमें जो है 1.8 बिलियन का जो है इसको नुकसान हो गया। उसमें भी क्या हुआ कि 1.8 बिलियन का जो है नुकसान हुआ। इसी के कारण जो है क्या हो गया, या फेल हो गया। मेनली मुख्य रूप जो है सिलिकॉन वैली बैंक का जो फेल होने का कारण जो है यही है। अब इसको क्या है कि मान ली यहाँ पर है, जैसे कि यस बैंक था, एक समय था जो अपने यहाँ यस बैंक था, वो भी जो क्या है फेल होने के कगार पर था। तो उसको क्या है गवर्नमेंट सपोर्ट कर दी, लेकिन वहाँ का क्या हुआ कि वहाँ क्या जो है गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर पाई। गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट की तो क्या क्या हार्ड फेल हो गया ये। उसमें अब है एक अब आता है कि भारत के मतलब इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा और इस पे दुनिया पे क्या पड़ेगा। तो जैसे कि भारत पे या इस पे दुनिया पे इस सब का किसी का इस इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रीज़न ये है, मतलब कहने का रीज़न सीधा सी ये है कि ये जो है यूएस से बेस्ड बैंक है। तो यूएस का बैंक है, तो हो सकता है कि यूएस का बैंक है तो पूरी दुनिया पे इसका इफेक्ट पड़े। तो इसका खास इफेक्ट जो है पूरी दुनिया पे नहीं पड़ने वाला है, चाहे भारत हो या भारत पे भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भारत के लिए क्या है कि भारत के लिए भी इस कुछ यहाँ की जो कंपनियाँ थी, जैसे कि बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनियाँ थी, जैसे कि टेक इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े टेक इंडस्ट्रीज थे वो स्टार्टअप के लिए थे, वो यानी कि ये सारे जो है आपको उसमें इन्वॉल्व थे। उसको जो है ये पैसा अपना फंडिंग करके अपने इसको दिए हुआ था। इन्वेस्टमेंट जो है लगभग आपको 1.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है आपको किया गया था, जिसमें 197 कम्युनिकेशन और उसके बाद है ब्लू स्टोन एंड कारवाले, ऐसी कंपनियां जो थी जिसके तहत जो है मतलब अत्यधिक जो है पैसा ये लगाई हुई थी इंडिया में। तो इससे कोई इंडिया का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये इंडिया का रिलेशन मतलब इंडिया के लिए जो था वो मैंने बताया आपको। आगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ आपको एक आपको नेक्स्ट न्यूज़ है, आपको यहाँ से देख लेते हैं। चलिए यहाँ से है, यहाँ ये है न्यू रियलिटी। इसमें क्या है देखिए, इसमें जो है सऊदी अरब है, ईरान है, इसके बीच में जो है क्या किया है कि सऊदी अरब ईरान के बीच में जो है चाइना आपको जो है इसको मतलब दोस्ती बना दिया है। यानी कि दोस्ती के बीच में जो है दोस्ती इसको कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो और चाइना जो है सऊदी अरब ईरान के बीच में जो है दोस्ती का एक गठबंधन करने वाला काम जो है किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है कि सऊदी अरब और चाइना जो है सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो है चाइना क्या किया है, आपको एक शांति के दूत के रूप में जो है यह खड़ा होगा। यानी कि उसके बीच में जो है यह लीडर के रूप में काम करेगा यह, और यह लीडर के रूप में काम करेंगे। मतलब इसका जो रीजन है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि वेस्ट एशिया जो है, यहाँ पे जो वेस्ट एशिया है वहाँ का जो मतलब कंट्री है, उसका जो क्षेत्र है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये हमारे यहाँ के क्षेत्र के लिए और उस क्षेत्र के लिए और जो है इस पे जो है आपको यूएसए चाहता है कि उसका चाइना का इफेक्ट न रहे, लेकिन चाइना जो है अपना हाथ बढ़ाते जा रहा है। और इस बीच में जो है एक नेता के रूप में जो है उभरा है। कौन सा उभरा है, तो ये डील सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो डील की बनाया है उसमें आपको नेता के रूप में उसको देखा जाएगा। इससे होगा क्या, इससे होगा कि आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है बनाएगा। ये जो पहले जो था क्या था, इसमें पहले जो है आपको एम्बेसी वगैरह ओपन करेगा। यानी कि इसका जो है कुछ दिन पहले जो है ऐसा हुआ था कि लगभग जो है आपको 7 सालों से जो है इसका एम्बेसी जो है आपको
बंद था। जैसे कि मान लीजिए ईरान का एम्बेसी है, तो ईरान का एम्बेसी सऊदी अरब में बंद था और सऊदी अरब का एम्बेसी जो है ईरान में बंद था। तो ये दोनों के कुछ रीज़न थे, इसकी वजह से जो है बंद था। जिस रीजन में ये दोनों देश हैं वो बहुत पावरफुल देश है, लगभग दोनों जो है पावरफुल देश है। दोनों चाहता है कि अपने अपने आजू बाजू के लोग, मतलब जो देश है वो उस पर जो है इसका दबदबा बना रहे। इसलिए जो है दोनों में लड़ाइयाँ बहुत चली हैं। उसका मेन रीज़न जो था, मेन रीज़न यह का था कि सऊदी अरब जो था वो इस्लाम का बर्थ पैलेस माना जाता है और पूरे विश्व का लीडर जो है, मुस्लिम का लीडर जो है सऊदी अरब में माना जाता है। क्योंकि सऊदी अरब क्या में मक्का मदीना है, तो पूरे लोग जो है हज करने जाते हैं, यानी कि पूरे मुस्लिम, पूरे वर्ल्ड की मुस्लिम को यहाँ पे आपको लीडर के रूप में देखा जाता है। और उसमें भी है कि इसमें जो है इस दोनों में हालांकि दोनों जो है सऊदी अरब हो या ईरान हो, दोनों जो है मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी शिया और सुन्नी, यानी कि मुख्य रूप से जो है मुस्लिम में दो कास्ट होता है, जो शिया और सुन्नी होता है। ये लड़ाइयाँ जो है शिया और सुन्नी को लेकर के होता था। इसमें जो है ईरान में आपको शिया बहुल क्षेत्र है, जो आपको मतलब शिया है, और आपको यहाँ पे सऊदी अरब में कौन सा है, सुन्नी है। तो और ये शिया सुन्नी को लेकर के आपको लगभग इसमें दोनों बीच में बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ होती थी। इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो लगभग एक एक करके दिया गया है कि लड़ाइयाँ का, जैसे कि आपको बता दें हमारे नोट्स के अनुसार जो हम मतलब जो अभी कुछ हम देखे हैं उसमें है कि 2021 में सीरिया वार हुआ था। तो सीरिया वार हुआ था दोनों, तो एक सीरिया वार जैसे कि आमने सामने लड़ाई होता है, तो हम लोग समझते हैं कि आमने सामने की लड़ाई है, एक दूसरे के बीच में जो है अपना एक दूसरे के साथ जो है लड़ता है। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि जब सीरिया वार हुआ था तो प्रॉक्सी वार के रूप में ये दोनों आए थे। जैसे क्या हुआ कि एक तरफ से जैसे कि सीरिया में लड़ाइयाँ हुई, तो सीरिया के गवर्नमेंट के साथ से तरफ से एक मिल गए और दूसरा जो है आपको वहाँ के जो लड़ाके थे उसके साथ से मिल गए। जैसे कि आप शिया जो है, शिया रूल करता है कहाँ पे, ईरान में जो है शिया रूल करता है। अब शिया जो ईरानियन थे वो आपको प्रेसिडेंट के साथ जो है आपको वहाँ के क्या बोलते हैं, सीरिया के प्रेसिडेंट जो था बशर अल असद, उसके सपोर्ट में खड़े हो गए और इसको जो है मिलिट्री प्रोवाइड किया, उसके बाद मनी प्रोवाइड किया, मतलब अपने तरफ से जो है सारा का सारा चीज़ जो है इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद सऊदी अरब क्या किया, सऊदी अरब जो सुन्नी का है वह इसने जो है किसके रेबल ग्रुप को जो है, यानी कि ये जो लड़ाके थे उसको सपोर्ट कर दिया और उसको जो है मुख्य रूप से जो भी चीज़ें ज़रूरत होती वो देने लगे। तो ये आपको जो देख लीजिए, मतलब इसमें जो है पूरा ये क्या कहते हैं कि लड़ाई मतलब अच्छे पैमाने पर चल गए थे। उसके बाद दूसरा सेकेंड में जो है यमन में सिविल वार हुआ था। अब सिविल वार हुआ था तो उसमें भी ये दोनों कंट्री जो है आपस में मतलब भिड़ गए एक प्रॉक्सी वार के रूप में। जैसे कि सऊदी अरब सरकार के तरफ से जो है सपोर्ट कर रही थी, सऊदी अरब सरकार के तरफ से सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ईरान जो है कहते एक हौथी रिवेल था उसको सपोर्ट कर रहा था। फिर जो आपको आ गया 2015 में जो एक आप जानते हैं कि 15 में जो है सऊदी अरब में मक्का है, तो जाहिर सी बात है भाई कि भीड़ है, तो कभी कभार होता है कि भीड़ में भगदड़ हो ही जाती है। तो मतलब भीड़ को संभालना इतना आसान होता नहीं है। तो ये क्या हज यात्री जो थे, हज करने गए थे, वो उसने मतलब उनके बीच जो क्या हो गया कि भगदड़ हो गया। अब भगदड़ हो गया तो इन्होंने क्या किया, अब ईरान वाले बोल रहे हैं कि नहीं ये सरकार का जो है ना बैलेंस नहीं किया, इसलिए ऐसा हो गया। ये जब इसको बैलेंस नहीं करने आता है, मतलब ये आपको सऊदी अरब की गलती है, तो ये उस पर जो है उसका मतलब ब्लेम लगा दिया कि भाई ये नहीं कर पाया है,
ये कैसे कर दिया। तो ये सारा रीज़न है। दूसरा है नेक्स्ट फिर आपको आता है 16 में जो है सऊदी अरबिया कट्स टाई होता है। अब सऊदी अरब में क्या होता है देख लीजिए। फिर अब जो है सऊदी अरब में जो है बहुत सारे जो है आपको अटैक वगैरह सब होता है। तब सऊदी अरब में अटैक करता है। तो अब ये क्या हुआ, जब सऊदी अरब जो है शिया लीडर है, उसमें जो है क्या है, एक शिया लीडर था जो आपको ये कहते हैं नि, निमर अल निमर कहता है। निमर अल निमर को जो है ये कौन यूएस के ड्रोन के थ्रू जो है आपको मार दिया गया था। जो सरकार जो है कि सरकार की आलोचना की, प्लस इसने क्या किया कि जो है जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उसको जो है ये आपको प्रोटेस्ट सऊदी अरब ने क्या किया कि जो शिया लीडर था नीरम अल निमर को जो मार दिया सरकार के द्वारा। मतलब ये मार दिया इसलिए मारा गया क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारा सा प्रोटेस्ट वगैरह करने लगा था। इसके कारण जो है आलोचना भी सरकार की आलोचना भी होने लगी। उसके बाद प्रोटेस्ट भी होने लगा। तो उसके रीजन में क्या हो गया कि सऊदी जो है एम्बेसी को जो है बंद कर दिया गया। सऊदी एम्बेसी को जो है बंद कर दिया गया। उसके बाद 2017 में कतर ब्लॉक हो गया। कतर में ब्लॉक किया यानी कि उसमें जो रीजन था मतलब बहुत सारे मतलब सऊदी अरब जो था और उसके साथ साथ जो यूएई, बहरीन, इजिप्ट वगैरह जो भी थे वो सब मिल करके जो है कतर को ब्लॉक कर दिया कि नहीं भाई यहाँ पे आतंकी है या ये है, बहुत सारा रीजन लगा के बैठ गया। उसके बाद है अटैक हुआ आपको सऊदी अरब में जो है अटैक हुआ। उसका रीज़न जो है ईरान को जो है कई अटैक हुए, उसके जो है ईरान पे जो है ब्लेम लगाया गया कि भाई नहीं ये इसके द्वारा इसके माध्यम से हुआ है। उसके बाद फिर 2020 में जो है उसके बाद है कुशम सुलेमानी किल, मतलब कुशम सुलेमानी को जो है मारा गया यूएस ड्रोन के अटैक में और वो मारा गया और यूएस ड्रोन के अटैक के द्वारा मारा गया। जो बगदाद में मरा था वह जो था ईरानी मिलिट्री का कमांडर था। कौन था? ईरानी मिलिट्री का कमांडर था। इसमें जो है सऊदी अरबिया ने सेलिब्रेट किया था। अब जो है मत देख लीजिए यूएस जो है आपको यूएस के द्वारा जो है ईरानी मिलिट्री को मार दिया जाता है। अब जो है सऊदी अरब सेलिब्रेट किया जाता है। इसने ये कहा कि भाई मेरे कमांडर को मार दिया गया और तुम जो सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ है, ये सब रीज़न है, इसकी वजह से इतना नफरत वगैरह बढ़ा था। अब जो ये न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में है, इसका रीज़न ये है कि चाइना जो है अब इसको जो क्या किया, दोनों को दोस्ती के रूप में बना दिया। चाइना जो है या इसका फ़ायदा कर रहा है कि भाई एक लीडर के रूप में हो जाएगा, चाइना का दबदबा उस क्षेत्र पे हो जाएगा। जब भी चाइना का दबदबा होगा तो क्या होगा कि मतलब उसका रिलेशन जो हड़प नीति चाइना का जो है तो है ही है, तो वो भी मतलब वो अपना पूरा माल वगैरह सब बेचना, व्यापार वगैरह बढ़ाना ये सब करेगा। उस पर फिर पूरा मतलब पूरा कंट्रोल में लिएगा। कोई भी चाहेगा कि भाई अपना पावर बढ़ाना है तो उस सब चीज़ करना पड़ता है। एक पावरफुल लीडर के रूप में भी जाना जाएगा कि ये चाइना हो गया। अब इंडिया के लिए एक अच्छी बात क्या है कि इंडिया को जो है ईरान हो या सऊदी अरब हो, दोनों देशों से जो है मतलब दोस्ती है। दोनों देशों से मतलब रिलेशन है, आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसमें व्यापार का है, लेना देना है। तो अब ये दोनों देश जो है एक साथ हो जाएंगे तो उसमें जो भी जो क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा इंडिया को। उसके बाद अब ये इतना मतलब ये रिलेशन था, इस बीच में ये चला था। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ मेरा हो जाएगा, ये रहा सेफ हार्बर एट रिस्क। यानी कि ये सेफ हार्बर एट रिस्क है क्या? तो इसमें जो है बहुत सारे मतलब ये एक प्रकार के जो है डिजिटल इंडिया एक्ट था, जो डिजिटल इंडिया एक्ट है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको दिया गया है। यहाँ पर जो लिखा गया है डिजिटल इंडिया एक्ट के जो है ये रहा आपको, ये 2023 में जो है
डिजिटल इंडिया एक्ट है जो आईटी एक्ट को जो है रिप्लेस किया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें है क्या और ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ है, इसको लेकर के मतलब दिया गया है। इसमें एक चीज़ है, कहता है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 को जो आया है उसके बारे में है, वो है क्या, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको निकालता है। रिप्लेस किसका हुआ है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी एक्ट 2000 था उसको जो है रिप्लेस करके जो है आपको डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 किया गया है। इसमें जो है इंडियन जो पार्लियामेंट बोला है कि ऐसा है कि डिजिटल इंडिया एक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन ये साथ में जो है एक और एक्ट बनाएगा जिसका नाम था कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, यानी कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, यानी कि यहाँ की जो है पार्लियामेंट बोली है कि इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया एक्ट के साथ साथ ये भी जो है आपको इसमें रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो आईटी एक्ट जो है वो 2000 में बना था उसको रिप्लेस कर दिया गया। वो उसमें जो है 2 संशोधन हुए थे 2008 में, 2011 में, मतलब बदलाव किए गए थे, जिसके कारण मतलब एक ही चीज़ को बार बार बदलने से, बार बार मतलब ये करने से क्या होता है, उसका थोड़ा सा वैल्यू जो है ख़त्म होने लगता है। तो ख़त्म होने लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या किया कि इसको ख़त्म करके जो है नया एक्ट लाया गया था, इसलिए इसको नया एक्ट बनाया गया है। इसमें जो है उसमें पहले जो तो क्या था कि ई कॉमर्स जो है उसको जो है आपको ई कॉमर्स का काम होगा, जैसे कि डिजिटल आपको व्यापार हुआ, डिजिटल ये हुआ, उस पर से लेन देन हुआ, इसको देखा जाएगा। साइबर क्राइम को देखा जाता था, लेकिन उसमें जो है साइबर सिक्योरिटी को डील नहीं किया जाता था। क्या करता था, साइबर सिक्योरिटी को डील नहीं करता था। इसमें जो है एक दो चीज़ और बात है कि नई जो चीज़ें होंगी उसमें खुलकर बात कर सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे कि आपको ट्विटर हो गया वगैरह वगैरह सब हो गया। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये सब जो होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, उसके अनुसार होता है किसके जो हम अभी कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो क्या उसमें हम रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, तो उसको जो है वो हटा देता था। लेकिन अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, वो तो उसका था ही था, लेकिन अब ये कह रही है कि नहीं भाई, उसका तो जिम्मेदारी है ही, साथ में है कि जो यूजर है, जो प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ट्विटर है, तो ट्विटर प्लेटफॉर्म का नहीं, ज़्यादातर जिम्मेवार वो लोग हैं जो लोग उसको पोस्ट करते हैं, जो लोग वहाँ पे लिखते हैं। ये सब बातें थी। उसके बाद है कंप्लेन के लिए 3 जो है कंप्लेन के लिए भी 3 जो है जर्मिनेंस अप्लायंस कमेटी जो बनाए गए हैं उसमें जो होगा। उसके बाद में ऑनलाइन सेफ्टी होगी। ऑनलाइन सेफ्टी में आपको जो क्या हो गया, डीप फेक्स, यानी कि अभी हम बात किए हैं, जो आपको जो फेक न्यूज हो जाएगा, यानी कि उसके बाद है कि कोई नेता है या कोई आपको अभिनेता है, उसका जो है किसी का फेस लगा दिया, किसी का आवाज़ हो गया, ये सब होगा। साइबर क्राइम हो गया, प्रोटेक्शन इशू हो गया, उसके बाद हो गया डाटा प्रोटेक्शन हो गया। ये सब चीज़ें की जो है इसमें जो है मेंशन किया गया है। सेफ हार्बर होता क्या है, मतलब सेफ हार्बर रूल जो है 2021 में आया जाता है, जिसमें जो है होता है कि पोस्ट होता है और कमेंट होता है, उसको हटा दिया जाता था। यानी कि जो क्या होता था, सेफ हार्बर रूल के अंतर्गत जो है 2021 में आया गया था, जिसको पोस्ट और कमेंट को क्या कर दिया जाता था, हटा दिया था। अब वो ऐसा नहीं होता था। अब जब गवर्नमेंट बोलती थी कि भाई ऐसा जो है कि ये जो है पोस्ट और ये कमेंट जो हटा दो, ये जो है ये गलत है और ये मनुष्य के मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है इसका प्रभाव बुरा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वो मानती थी कि जो प्लेटफॉर्म है वो मतलब इसका जिम्मेवार है, लेकिन अब क्या है, ये जो यूजर है उसको जो है जिम्मेवार माना गया है। यही आपको जो क्या है मतलब सेफ हार्बर रिस्क है। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे एक यहीं पे एक आर्टिकल है, ये है एडल्ट्री एज द मिसकंडक्ट एंड द जुडिशियल मिसयूजिंग। ये क्या है, ये इसमें है, ये इसमें थोड़ा सा एक दो चेंजेस है इसमें थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कोई व्यक्ति है,
कोई व्यक्ति जो शादीशुदा व्यक्ति है और वह शादीशुदा व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाता है या दूसरे व्यक्ति के साथ बनाता है, या सेम जो मेल है वो मेल के साथ बनाता है, या मेल है जो फीमेल के साथ में रिलेशन बनाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें दिया गया है। इसमें कहता है कि जो है ये मुख्य रूप से जो है आर्म फोर्सेस के लिए बनाया गया। आर्म फोर्सेस मतलब होता है कि जैसे नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयर फोर्स हो गया, ये तीनों के रूप में है। मान लीजिए कोई आपको जवान है, जैसे नेवी का जवान है या एयर फोर्स का जवान है या आपको मिलिट्री का जवान है, तो कोई जो है औरत हो या कोई लड़की हो, उसको जो है इंटरकोर्स करता है, जैसे उसके साथ जो है रिलेशन बनाता है, तो उसको जो है आपको जो इस एक्ट के द्वारा जो है मतलब किया जाएगा, मतलब इस एक्ट के द्वारा जो है यह जो है जिम्मेवार माना जाएगा। उसके साथ साथ जो है जो नेक्स्ट जो है मतलब इससे पहले जो था 2018 में जो था जोसेफ के जजमेंट में आया था, जो कि IPC 497 था, उसमें जो उसको जो है इसमें ख़त्म कर दिया गया है। और यह जो है मतलब एडल्ट्री एक्ट जो है इस पे लागू रहेगा, लेकिन वो जो IPC 497 है उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अदर पर्सन के लिए यह जो है लागू नहीं होगा। अदर पर्सन के लिए 497 जो है लागू रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो है इसमें जो है क्या होता है कि नेवी है या मतलब जो भी आर्मीज है उनकी अलग अलग आपको क्या बोलते हैं अपनी अपनी नियम है, अपनी अपनी रूल है। उसके अंदर के तहत जैसे कि कोई गलती करता है तो क्या करता है वो कोर्ट मार्शल कर देता है। तो उसमें क्या है, एक अपनी जैसे आर्मी है तो आर्मी के अंदर में ही उसको कोर्ट मार्शल किया जाता है। उसी प्रकार जो है मतलब ये तीनों का अलग अलग जो अपना है उसके अंदर में एक करेगा। उसको नेक्स्ट न्यूज है ये द राइजेज ऑफ ESG रेगुलेशन है। ESG रेगुलेशन क्या है, तो ESG रेगुलेशन जो है आपको इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है। इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इसका मतलब ESG का मतलब होता है ये क्या है, ये फंड करता है। ये फंड है, एक प्रकार का फंड है जो लॉन्ग टर्म फंड है, जो इन्वेस्ट करता है वो ऐसे कंपनी में जो इन्वेस्ट करता है जो इन्वायरमेंटल इशू पर हो या सोशलिस्ट इशू पर हो या गवर्नेंस पर हो, या वैसे कंपनी हैं जो कंपनी मुख्य रूप से मतलब अच्छे डेवलप कर रही है, या वैसे कंपनी पर जो है यह पैसा इन्वेस्ट करता है। ये जो है ये भी जो है सेबी के अंतर्गत जो ही आता है। इसको जो है रेगुलेट भी सेबी करता है ESG को। इसमें कुछ खास नहीं था, इतना ही था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखल है कि what are environmental, social and governance regulation and how do differ from the corporation society social responsibility rules। ये जो है ऐसे चीज़ों को जो है क्या है उसके बारे में बताता है। क्या why are the regulation important for the Indian economy, will ESG compliance help Indian companies play a more प्रोमिनेंट रोल इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन में जो है क्या क्या बदलाव करेंगे, क्या क्या होगा, क्यों जो है ज़रूरत है ऐसी कंपनी को जो है इंडिया में डेवलप करने की, जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की, ऐसी फंड की क्यों ज़रूरत है। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब क्या है, कैसे मतलब होता है, ये सब को लेकर के है, यही सब इशू है। मतलब इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उसको थोड़ा सा मैंने बता दिया। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट एक यहाँ पे है इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉर ईयरली कंसेशन फॉर द पैक्ट ऑन द मार्केट एक्सेस, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है रिलेशन है उसको जो है मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है। मतलब आपको जो है फ्राइडे या सैटरडे को वीडियो था उसमें जो मैंने बहुत अच्छे से जो है इसको डिफ़ाइन किया है, तो आप वो वीडियो जा कर के भी आप देख सकते हैं। ये जो है एक न्यूज़ है, एक इधर न्यूज़ है आपको INS सह्याद्री है। तो INS सह्याद्री जो है
क्या है, तो INS सह्याद्री जो ज्वाइन मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो फ्रेंच नेवी के साथ जो है होता है। और इसमें आजकल जो है फ्रांस और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में भी बात किया जाता है, और कई मतलब बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और इसमें जो है मुख्य रूप से कहता है कि ये जो है जो एक्सरसाइज होने वाली हैं, जो अरेबियन सी में जो है एक्सरसाइज होगी, जो अभ्यास होगा उसके बारे में बता रहा है। तो ये अभ्यास जो है आपको एक नया अभ्यास है जो आपको फर्स्ट टाइम जो हो रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच जो हो रहा है, उसमें जो है यह अभ्यास जो है 2 दिन का अभ्यास है जो अरेबियन सी में होगा, जो है फ्रांजेक्स 23। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे है इसमें जो है आपको सह्याद्री अभ्यास जो है INS सह्याद्री जो है एक प्रकार का नेवी एक्सरसाइज है जिसमें जो है होता है। और ये जो है आपको जो है एक एक्सरसाइज इसमें जो है इंडिया के बीच में जो होता है फर्स्ट टाइम जो है ज्वाइन कर रहा है, जो है फ्रांजेक्स 23 एक्सरसाइज जो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया जो है ज्वाइन कर रहा है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और आपको फ्रांस के बीच होता है। और इंडिया और फ्रांस के बीच जो है का बहुत मतलब काफ़ी एक्सरसाइजें होती हैं, जो 2-4 एक्सरसाइज है मैंने आपको बता दिया है, बता रहा हूँ। जो ये है गरुड़ा एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के एयर फोर्स के बीच में होता है, यानी कि गरुड़ा एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के एयर फोर्स के बीच में होता है। उसके बाद में है बरुणा एक्सरसाइज जो होता है वो नेवी के बीच में होता है, इंडिया और फ्रांस के जो है नेवी के बीच में होता है। उसके बाद शक्ति एक्सरसाइज है जो है आर्मी के बीच में होता है, इंडिया और फ्रांस के आर्मी के बीच में जो होता है ये एक्सरसाइज होता है। ये सब होता है। ये आपको जो है आपको फ्रांस और इंडिया के बीच में कुछ एक्सरसाइज है उसके बारे में जो है बताया आपको। और INS सह्याद्री जो है ये जो है आपको नेवी में जो एक्सरसाइज है फ्रांस के बीच में फ्रांस के साथ जो हो रहा है, आपको फ्रांस नेवी के साथ आपको अरेबियन सी में है, उसके लेकर के ये न्यूज़ में था। और नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपको क्या है देखते हैं। एक है पर्पल रिवॉल्यूशन। तो ये पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है? पर्पल रिवॉल्यूशन जो है एक प्रकार के हम लोग को, जैसे कि हम लोग के यहाँ जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था, वाइट रिवॉल्यूशन चला था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है आपको जो है आपको फार्मर के किसानों के लेकर के चला था। वाइट रिवॉल्यूशन जो है दूध को लेकर, मतलब ये सब चला था। उसी प्रकार एक पर्पल रिवॉल्यूशन है। यहाँ पर जो पर्पल टाइप का जो फूल आपको दिख रहा है, बैगनी कलर का फूल जो दिख रहा है, लेवेंडर जो है फूल है। ये जो है कुछ वुमेन है जिसमें आपको काम कर रही हैं, उसके मतलब वो है। और ये है क्या और इससे क्या है, तो ये जो है एक लेवेंडर फ्लावर है जो आपको यह लेवेंडर फ्लावर जो है यह बहुत कॉस्टली होता है, जो इससे जो है परफ्यूम वगैरह सब बनाया जाता है। और मतलब अभी जो है हम बाहर से परफ्यूम वगैरह इंपोर्ट करते हैं। इसमें अगर कल्टीवेशन पे इस पे ध्यान दिया जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली है कहाँ, तो इसमें जो है आपको जम्मू कश्मीर में जो है ये जो है जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए है। और ये जम्मू कश्मीर में जो है आपको यहाँ पर ये होता है। यहाँ लिखा है कि वुमेन वर्किंग इन द लेवेंडर फील्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर भदेरवाह डिस्ट्रिक्ट, ये जो भदेरवाह डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का है, उसमें जो है ये पर्पल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो है मतलब बताया जा रहा है कि ये जो है लेवेंडर फ्लावर को जो है आगे डेवलप करने, कल्टीवेशन को बढ़ाना है, ये इस सब टाइप का जो है ये कह रहा है।
इसको जो प्रमोट करने के लिए जो है ना लेवेंडर को जो है फोर्स किया जाता है कि मतलब कैसे इसको बढ़ाया जाए, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो है। पहले से क्या था इसमें कि मतलब इसमें जो जो लोग जो है इसको पहले से जो पर्पल ये आपको लिवेंडर प्लांट का जो खेती कर रहे हैं, जो पहले से लिवेंडर प्लांट का खेती कर रहे हैं उसको 5 या 6 रुपया पर प्लांट उसको दिया जा रहा है। जो व्यक्ति मतलब नहीं करना चाहते उसको फ्री में बीज वगैरह सब भी दिया जा रहा है, ताकि इसका जो है कल्टीवेशन अत्यधिक से अत्यधिक इम्प्लीमेंट हो सके। इसमें इम्प्लीमेंट होने के बाद जो है उसके फार्मर को इकोनॉमिक मतलब पैसा जो है इनकम स्रोत बढ़ने लगेगा। यह है क्या कहता है एरोमा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, ये उसके अंतर्गत CSIR के अंतर्गत जो है आता है। लेवेंडर कल्टीवेशन जो है अभी हम बताए हैं कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में जम्मू और कश्मीर में होता है। लगभग यह जो है आपको 20 ज़िले में होता है, यहाँ के 20 ज़िले में होता है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ ज़िले हैं जिसमें होता है। ये जो होता है कठुआ है, इसमें जो है मुख्य रूप से जो है इस समय ये अत्यधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। जहाँ पे है कठुआ है, उधमपुर है, किश्तवाड़ है, राजौरी है, श्रीनगर है, बांदीपुर है, बुदगाम है, उसके बाद है गंदरबाल है, उसके बाद है अनंतनाग है, कुलगाम है, बारामूला है। ये सब में जो है अधिक जो है मात्रा में जो है इसका आपको लेवेंडर फ्लावर का जो है खेती किया जाता है। उसके बाद जो है इसमें एक चीज़ है कि लेवेंडर फ्लावर इतना कॉस्टली है कि 1 लीटर जो है इसका जो 1 लीटर जो फ्लावर का जो परफ्यूम वगैरह होगा उसको जो है आपको 10,000 रुपये का मिलेगा। और इसमें जो है 500 से अधिक लोग को जो है अभी तक जो है फ़ायदा दे दिया गया हुआ है। और इसमें जो है यही पूछ लेगा कि पर्पल रिवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है, और ये आपको जो है एग्ज़ाम से कहेगा। और ये बीजिंग वाला आपको मैंने बता ही दिया है पहले, ऊपर ही एडिटोरियल में जो था वो है। और कुछ है क्या? और कुछ लगभग आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है। आज में कुछ है नहीं। और लास्ट में मैं कहूँगा कि इस मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।